माली साल 2024-25 का इख्तिताम हुआ 30 जून 2025 को। स्टॉक मार्केट 55% इजाफे के साथ दुनिया की बेहतरीन मार्केट करार पाई। क्या वजूहात हैं स्टॉक मार्केट में तेज़ी की? इसने तमाम एसेट क्लासेस को पाकिस्तान में बीट किया है। आगे क्या लगता है स्टॉक मार्केट के अंदर कौन से शेयर्स और किन सेक्टर्स में खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है? आप सबको इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि आज की वीडियो पूरे साल का ही अहाता नहीं करेगी, बल्कि आइंदा माली साल के अंदर किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हम आज तफसील से जायज़ा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि माली साल 2024-25 का इख्तिताम हुआ 30 जून 2025 को। इस माली साल के अंदर स्टॉक मार्केट ने आउट परफॉर्म किया और तमाम एसेट क्लासेस को बीट करते हुए 55% इन डॉलर टर्म इसमें इजाफा हुआ और 58% से जायद पाकिस्तान रुपी टर्म्स के अंदर इसमें इजाफा देखने में आया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने दीगर एसेट क्लासेस लाइक गोल्ड, कमोडिटीज, ट्रेजरी बिल्स, बैंक डिपॉजिट्स, सेविंग सर्टिफिकेट्स, रियल एस्टेट, इन सब को बीट करते हुए अपना बेहतरीन मकाम हासिल किया। और ये गुज़िश्ता चंद सालों से ये तेज़ी का तसलसल कायम रखे हुए है। गो के इस पिछले चंद महीनों के अंदर हमने बहुत बम्पी राइड्स देखी। पाकिस्तान और इंडिया के हालात जो हुए उसकी वजह से मार्केट 1,02,000 पॉइंट तक चली गई थी। इससे पहले मार्केट ने 1,26,000 के ऊपर का हाई बनाया था। तो इतनी 17, 18, 19% इसमें करेक्शन देखने में आई। फिर इसके बाद आपने देखा गुज़िश्ता दिनों जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने जो डिप दिया, उसमें भी मार्केट 1,15,000, 16,000 तक आ गई थी। लेकिन मार्केट जुमे के दिन, आखिरी दिन जून के, मार्केट 1,24,400 के पास बंद हुई है और ये क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। गुज़िश्ता पिछली तमाम तेजियों के अंदर मार्केट के अंदर इस लेवल पे क्लोजिंग नहीं हुई है और एक नए संगमील उबूर करने की तैयारी के साथ मार्केट 2025-26 के माली साल में दाखिल हो रही है। तो पहले तो मैं पिछले हफ्ते की जो बम्पी राइड्स हुई हैं उसका छोटा सा आपको एक ओवरव्यू पेश कर दूं, फिर आगे की बात करेंगे, क्योंकि आज बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मालूमाती डिस्कशन होने जा रही है, जिसको आप सेव कर लें ताकि आपको काम आए। लास्ट वीक मंडे को मार्केट 4,000 पॉइंट से ज़ायद गिरावट रही और 1,16,000 पे इंडेक्स बंद हुआ, क्योंकि यूएस अटैक्स ईरान एट दैट टाइम और मार्केट के अंदर बड़ी नर्वसनेस थी। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का जो सर्ज था वो पाकिस्तान के लिए बहुत तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर सकता था। लेकिन जब सीज़ फायर हुआ और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक दफ़ा फिर अपनी हीरोइज़म का मुजाहरा करते हुए, जैसा कि उन्होंने पाकिस्तान इंडिया वॉर में किया था, फिर एक सीज़ फायर का ऐलान किया और इन सब को शट अप कॉल देते हुए तमाम तर मामलात को बेहतर बनाने का इंदिया दिया, जिसके बाद मार्केट रिकॉर्ड तेज़ी हुई और 6,000 पॉइंट से ज़्यादा बाजार ट्यूसडे को बढ़ गई। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में मुस्तकिल तेज़ी हो रही है, क्योंकि जो पाकिस्तान के माशी मैदान में जो ख़बरें हैं वो अच्छी हैं। इस पूरी तेज़ी के अंदर जो सबसे अहम किरदार अदा किया है वो है शरह सूद ने। जैसा कि आप जानते हैं 22% इंटरेस्ट रेट था और मुस्तकिल एक साल से इंटरेस्ट रेट घटते हुए 11% तक आ गया है और ये उम्मीद की जा रही है कि आगे भी इंटरेस्ट रेट में मज़ीद कमी होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन नंबर्स कंट्रोल में है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंट्रोल में है। और अभी सैटरडे को जो खबर आई है कि पीटीआई की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया गया और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए हुकूमत ने उनसे जो रिज़र्व सीटें थी वो भी अपोजिशन बेंचों से ले करके गवर्नमेंट बेंचेस को देने का फैसला किया गया। ये गवर्नमेंट को मज़ीद स्ट्रेंथ मिलेगी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के जो मामलात हैं वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं जमहूरी तौर पर, और
आईनी तौर पर इसकी तशरीहात तो कानूनदान ही करेंगे, मगर मैं मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से समझता हूं कि मार्केट में इस वक्त मुकम्मल कंट्रोल है और मार्केट की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। अगर कोई बड़ा एडवेंचर नहीं होता है इस मुल्क के अंदर तो मार्केट अपने नए हाइज ब्रेक करते हुए नए लेवल्स आपको अगले माली साल में दिखाएगी। जिस तरह से स्टॉक मार्केट ने तमाम एसेट क्लासेस को बीट करते हुए 55% से ज़ायद रिटर्न इस फिस्कल ईयर के अंदर दिया है, जो कि फिनोमिनल है, और इसने गोल्ड का जो रिटर्न 47% का है तकरीबन, क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस गुज़िश्ता चंद माह के अंदर बहुत तेज़ी से शूट अप की हैं, $3400 तक आ चुकी हैं, लेकिन ये स्टॉक मार्केट उससे भी ऊपर गई है। ट्रेजरी बिल्स में जो 12-12.5% का यील्ड आ रही थी, उसको स्टॉक मार्केट बहुत पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुकी है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की यील्ड 12.6% रिटर्न्स हैं, उससे कई गुना रिटर्न्स पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दे रही है। और लामहला जो बैंक डिपॉजिट्स हैं, सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, वहाँ से पैसा निकलेगा। म्यूचुअल फंड्स भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, इंस्टीट्यूशंस भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, और इंडिविजुअल्स भी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया पैसा इंजेक्ट करेंगे, क्योंकि दीगर एसेट क्लासेस के अंदर जो रेट ऑफ रिटर्न्स हैं वो कम होते जा रहे हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर रिटर्न्स बढ़ते जा रहे हैं। जो वैल्यू स्टॉक्स हैं, जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। आज भी मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपनीज ऐसी हैं जो कि लो पीईस पे काम कर रही हैं। उसकी डिटेल्स भी मैं अभी आपको बताऊंगा, सेक्टर वाइज आपको बताऊंगा कि किन किन सेक्टर्स के अंदर अच्छा पोटेंशियल हमें इन फ्यूचर नज़र आ रहा है और उसमें कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। जी जनाब, तो गुज़िश्ता चंद सालों से बैंक्स की आउट परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है बैंक्स के अंदर। गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर, चंद हफ्तों के अंदर हमने बैंक इस्लामी पाकिस्तान में ज़बरदस्त वॉल्यूम देखा और उसकी प्राइसेस में भी अच्छी एक्सकलेशन देखी। एक छोटा बैंक है बैंक मुकर्रमा लिमिटेड, इसमें रिकॉर्ड वॉल्यूम्स हो रहे हैं गुज़िश्ता चंद दिनों से। इसके अलावा HBL और दीगर बैंक्स परफॉर्म करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। लास्ट डे के अंदर बैंक अल-फलाह के अंदर भी अच्छी बाइंग विटनेस की गई है। बैंक्स का मुस्तकबिल सिक्योर है क्योंकि इनका बिजनेस फ्लरिश करता हुआ नजर आ रहा है और ये एक सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल है। गुज़िश्ता हफ्तों के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जो ब्रोकरेज सर्विसेज देती हैं कंपनीज, उनके अंदर भी एक अच्छी बाइंग स्प्री हमें देखने को मिली है। पाकिस्तान का जो मैं बार बार जिक्र करता हूं, फूड प्रोडक्ट्स का जो सेक्टर है वो बहुत पोटेंशियल रखता है। इसमें लास्ट वीक के अंदर BF एग्रो और SS ऑयल मिल्स के अंदर अच्छी गहमा गहमी और मूवमेंट हुई है, लेकिन आपको प्रेमा के अंदर, यूनिटी के अंदर और फौजी फूड में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का जो पेपर, बोर्ड और जनरल इंडस्ट्रीज़ का एक सेक्टर है जिसके अंदर मैकपैक फिल्म के अंदर, सेंचुरी पेपर के अंदर, रोशन पैकेजेस के अंदर, मैरिट पैकेजेस के अंदर और गनी गिलास में अच्छी बाइंग स्प्री हम देख रहे हैं। और इसमें अगर कहीं आपको मौका मिले, कहीं डिप मिले, तो आपको एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर भी बड़ी ग्रोथ देख रहे हैं, हेलियन के अंदर, टावलर्स के अंदर, पेल के अंदर, वेव्स, इसके अलावा इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग्स के अंदर बीको, मुगल स्टील, आयशा स्टील, क्रिसेंट स्टील एक अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सीमेंट और स्टील की खपत में मुस्तकबिल में इजाफा देखा जा रहा है। मीडिया इंडस्ट्री के अंदर हम नेटवर्क में गुज़िश्ता हफ्ते में हमने काफ़ी वॉल्यूम देखा है और इसकी प्राइसेस में भी 11-12% का इजाफा हुआ है। आगे भी इसके अंदर छोटी मोटी एक्यूमुलेशन देखी जा सकती है। जी, गैसेस के अंदर सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न ऑल टाइम फेवरेट हैं और जो सर्कुलर डेट का मसला रिजॉल्व होगा, और अभी फ्राइडे को ही खबर आई कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ के और पावर सेक्टर के लिए गैस की प्राइसेस में 10% का इजाफा किया, तो लामहला इसका बेनिफिट भी SNGP और SSGC को ही होगा। ऑयल एंड गैस सेक्टर बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है इस वक्त सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन का, और वो मसला हल की तरफ जा रहा है और ग्रेजुअली पेमेंट्स डिस्बर्स होना शुरू हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टेट ऑयल, OGDC, PPL और पाकिस्तान ऑयल फील्ड, वाफी, इन सब में हमें ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर तेज़ी नज़र आ रही है।
चूँकि पाकिस्तान के अंदर पावर की कीमतों में कमी होते हुए नज़र आ रही है और बिज़नेस इन्वायरमेंट जिस तरह से ग्रो कर रहा है, तो पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर जो कि बहुत अंडर वैल्यूड है, इसमें अच्छा पोटेंशियल देख रहे हैं। गुल अहमद टेक्सटाइल के अंदर, इंटरलूप के अंदर, निशात मिल्स के अंदर, ANL के अंदर, BNL के अंदर, इसके अलावा जो पर्सनल गुड्स के आइटम्स हैं, स्पेल जो कि सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का एक कंपनी है, CTM और कॉसम के अंदर भी बाइंग स्प्री हो सकती है। फार्मा सेक्टर मेरा बड़ा पसंदीदा है, सर्ल हो या CPHL हो, ग्लैक्सो हो या एबट हो, लेकिन IBLHL के अंदर और इसके अलावा BF बायो के अंदर हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्ट की जा रही है। सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर जो सबसे बड़ा शेयर है वो है सिस्टम्स का। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की कंपनी है, इसमें बहुत ह्यूज पोटेंशियल है, आगे जा कर के इसके अंदर बहुत अच्छी मूवमेंट हो सकती है। ऑलरेडी ये स्प्लिट होने के बाद 500 का शेयर 100 रुपये के पास आ चुका है, इसमें बाइंग करनी चाहिए। साथ साथ एयरलिंक और ऑक्टोपस भी मार्केट में एक अच्छी एक्टिविटी जनरेट कर सकते हैं। पाकिस्तान टोबैको को रिप्रेजेंट करता हुआ कंपनी है और बहुत अच्छी रेट पर आ चुका है, लेकिन अभी भी बेहतर नज़र आ रहा है। तो जनाब, ये तो थी आज की इस माली साल के इख्तिताम पर मेरा तज्ज़िया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर इस हवाले से कोई सवाल हो तो काइंडली आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलने के लिए और स्टॉक मार्केट को सीखने और समझने की ज़रूरत है तो मेरे दिए हुए नंबरों पर मुझसे रब्ता करके मेरे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।